वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपको मैं कहा फवाद हसन फवाद के मुतालिक आपको बताऊंगा। फवाद हसन फवाद ने कहा कि जी हम ऐसे लोगों से कोई नेगोशिएट नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे। अरे उस वक्त पंजाब हुकूमत कहाँ थी जब रेमंड डेविस के लिए एक फ़ोन कॉल आया था और सारी डीलें हो गई। कोई पर्चा नहीं काटा सवाई 302 के, उसके ऊपर पोजेशन ऑफ इलीगल वेपन्स का पर्चा नहीं काटा, उसके ऊपर जासूसी के पर्चे नहीं काटे, उसके ऊपर एक तीसरे आदमी को हिट एंड रन के ऊपर मारने का पर्चा नहीं काटा फ़हीम को। उसके जो बाकी साथी थे उनको लेने के लिए पंजाब पुलिस गई भी थी यूएस काउंसलेट में और हाथ बांध के वापस आ गई थी। उस वक्त कहां गए थे सारे सेक्रेटरी, उस वक्त कहां गए थे अपना चीफ मिनिस्टर, उस वक्त कहां गए थे हेल्थ मिनिस्टर, और अपना उसके बाद फैमिलीज गायब हो गई हैं। पूरी पंजाब की हुकूमत चुप है कि फैमिलीज कहां पे गायब हैं। बड़े आराम से कह रहे हैं हाई कोर्ट कर रहा है फैसला, हाई कोर्ट। ये अपने बच्चे बच्चियों का मसला आ गया तो यहां पे हमने बात नहीं करनी, हमने डील नहीं करनी। ये पता नहीं किस किस्म की वो है जो लोग जाली डिग्री लेके जाली वोट लेके हमारे जाली हुक्मरान बन जाते हैं। कई हैं इनमें से, हर एक को तो नहीं मैं ब्लेम कर सकता, सारे तो ऐसे नहीं है। बट इस वक्त बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर सरवर मेरे साथ हैं, उनसे मैं जरा बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सरवर, बात यह है कि डिमांड सही भी हो सकती है, डिमांड्स गलत भी हो सकती हैं, दोनों चीजें हैं। डॉक्टर्स ने कल बड़ा एक गुडविल का जेस्चर दिया जब उन्होंने फौरन जाके पीआईसी की इमरजेंसी को खोल दिया और वो तैयार थे। मैं आपको बिल्कुल आपको आज डिस्क्लोज कर रहा हूं कि हमारी जब उनसे रिक्वेस्ट हुई दुनिया न्यूज की तो वो बिल्कुल तैयार थे कि इमरजेंसीज खोल देंगे। तो उसके ऊपर हुकूमती तरफ से ये मौकफ लिया गया कि जनाब ये डर के खोला है, हमारी इनको मार अभी पड़ रही थी तो उस पर इन्होंने करके खोल दिया। उन्होंने आज फिर वो बंद रखा। आई मीन इन बातों का क्या फायदा? उसमें जी हमारी तो गुजारिश ये है हमारे नौजवान डॉक्टरों से भी, एक तो ये है कि मेहरबानी करके इमरजेंसी किसी हॉस्पिटल की भी बंद न रखें। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इमरजेंसी जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इनको खुली रखनी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाते हैं और वो आपके भाई बंद हैं। दूसरी गुजारिश गवर्नमेंट से है जो कि तहरीक इंसाफ ने भी आज अखबारों में की है कि ये आपके अपने बच्चे हैं, इनका ख्याल रखें और अना का मसला ना बनाएं। जुल्फकार खोसा साहब ने जो एग्रीमेंट किया था उनको मर्दानगी से उसको ऑन करना चाहिए, और अगर किसी वजह से उनकी बात नहीं मानी जा रही तो उसको इसका ऐलान करना चाहिए। उनको डरना नहीं चाहिए, बलोच सरदार हैं। असल में इनको प्रॉब्लम ये नहीं है, इनका ख्याल था जब ये मसला शुरू हुआ सारे का 3 करोड़ 71 लाख जाली वोट हैं बने हुए इस मुल्क में, और वो हमने उसके खिलाफ रिट पिटीशन की और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जाली वोटों को अखराज किया जाए। अब 12,000 डॉक्टर्स की 12,000 फैमिलीज और तकरीबन कोई 2-3 लाख दोस्त अहबाब जो हैं, जब वो इनको वोट नहीं डालेंगे फिर इनको फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। फेडरल गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है जी इस पे? सर, फेडरल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी जो स्टोरी इस वक्त अनफोल्ड कर रही है कि नरगिस सेठी साहिबा जो कि वफाकी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के फेडरल हॉस्पिटल्स के अंदर जो वाईडीए है उसके मुतालबात को मान लिया है। डिटेल्स जारी नहीं की, मगर कह रही है कि एक हफ्ते के अंदर वो यकीनन कोई ना कोई सूरत और कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे क्या है। बुनियादी तौर पर बात यह है सर कि अब मुख्तलिफ किस्म के अब लेवल्स हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें फेडरल लेवल पर मानी जा रही हैं, कुछ चीज़ें सूबाई लेवल पर नहीं मानी जा रही। हमारा सिस्टम अब यूनिफॉर्म नहीं रहा। मैं मुबश्शिर साहब एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब बुरी तरह मिसलेड और मिस इन्फॉर्म्ड हैं। वो हेल्थ मिनिस्टर भी है इंसिडेंटली। सर वो बिल्कुल है, आप यकीन। अब अगर आपने हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं बनाना, आपके लिए मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर हम क्या करें उसके लिए? मैं यही मानता हूं कि उनके लिए हेल्थ एज ए डिपार्टमेंट बेइंतहा अहम है, मगर सर वो अक्ले कुल नहीं रखते। कैसा अहम है? मेरे पास डॉक्टर उमर आदिल ये एक चीज आई है कि नवाज शरीफ साहब अपने इलाज बाहर कराते हैं और एंजाइना के लिए, एंजाइना जिसके लिए हम बोस्ट करते हैं पीआईसी जैसी जगह जहां पे आई मीन वर्ल्ड क्लास वो है। मेरा खुद स्टेंट्स वहाँ डॉक्टर अजहर ने डाले थे और आई एम ग्रेटफुल। आप देखें इमरान खान ने अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे कराया, मखदूम जावेद हाशमी साहब ने जनरल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया, सेहत याब भी हुआ, उनको बेहतर करे। मौलाना फजल रहमान ने यहाँ पे कराया, चौधरी परवेज लाई ने यहाँ पे कराया। बिल्कुल सारी बात ये मियां बरादरान का कोई बंदा यहाँ पे नहीं कराता। सर देखिए, हालांकि इनके अपने अस्पताल भी हैं, यकीनन है सर। मैं दो अस्पताल हैं, अपने अस्पताल, सरकारी अस्पताल को तो छोड़ दें, अपने अस्पतालों में नहीं ट्रीटमेंट कराते हैं सर। सिर्फ आपके प्रोग्राम और शायद टेलीविजन पे मियां साहब देख सकें, अर्ज उनका सिर्फ इतनी करनी है कि सर जो दीवार ब्यूरोक्रेसी ने
यंग डॉक्टर्स और उनके दरमियान खड़ी की है। मियां साहब शुड हैव द पॉलिटिकल विल एंड लेट मी टेल यू कैटेगोरिकली डॉक्टर उमर आदिल, ब्यूरोक्रेसी सारी बुरी नहीं है, अच्छे बहुत है उसमें लोग। ये एक फवाद हसन फवाद है जिसने पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक बुरा नाम दिया। हम यही बात मान लें कि अगर सारे ये कह रहे हैं तो इसे आवाज़ खल्क को बिल्कुल नकारा समझे, और अभी गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं, असूलन तो नीपा में होना चाहिए उसको। सर इस वक्त आई वुड एक्चुअली कॉल अपॉन, आई वुड नॉट ट्राई टू एंटेगनाइज आवर चीफ मिनिस्टर। मैं ये वाकईतन ये समझता हूं कि डॉक्टरों की शान और उनकी तहम्मुल और बुर्दबारी ये है कि एक दफा हम लोग जो मिडिल ग्रेड डॉक्टर्स हैं और हमारे यंग जो लोग हैं, हम अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को ये जरूर कहें कि सर ये बच्चियां आपकी बच्चियां हैं, ये बच्चे आपके बच्चे हैं, इनकी कदर करना सीखें। हॉस्टल खाली करवाना और ये कहना कि आज हम इनको निकाल के लोगों को रिप्लेस कर लेंगे, सर जमा हुआ जड़ों वाला दरख्त जो है वो एक नई पनीरी के साथ रिप्लेस नहीं होता। एक प्रॉब्लम वो है, दरख्त फल दे रहा होता है, उसकी जगह अगर आप पनीरी लगा देते हैं तो उसमें कोई फल नहीं होता। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा। पिछले एक महीने से वाईडीए और गवर्नमेंट के दरमियान एक मामला चल रहा था, डायलॉग की शक्ल में भी और मुकाबलेबाजी की शक्ल में भी। हम सीनियर टीचर्स इसके अंदर बिल्कुल खामोशी से देख रहे थे, चूंकि हकीकत यह है कि गवर्नमेंट ने हमसे इस सूरत हाल के बारे में कोई मशवरा नहीं किया, यंग डॉक्टर्स ने भी इस सूरत हाल के बारे में हमसे कोई मशवरा नहीं किया था, लिहाजा हम बिल्कुल अलग होके तो देख रहे थे कि अल्लाह करे ये पार्टी नहीं बने हुए थे। जी बिल्कुल, चूंकि पार्टी तो तब बनते जब किसी की कोई जरूरत हो, किसी का कोई रोल हो, ना हुकूमत को कोई जरूरत थी, ना वाईडीए को कोई सीनियर्स की जरूरत थी। हम खामोशी से देख रहे थे और दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे खैर बरामद हो जाए। और एक स्टेज पे हमें पता चला खैर बरामद हो गई है, थिंग्स हैव सेटल्ड, और हमने सुख का सांस लिया कि शुक्र है कोई डिजास्टर हुए बगैर मौत। लेकिन अगले दिन कोई अजीब सा क्राइसिस आ गया और फिर वही मामला जो है हड़ताल की तरफ चला गया, इमरजेंसियों में पहुंच गया और फिर वो मामला लिंगर ऑन होना शुरू हो गया। अब देखें हालात कुछ भी हों, हम मुसलमान ही नहीं, काफिर भी मार रहा हो तो उसको भी बचाने का हुक्म है, कुत्ता भी मार रहा हो तो उसको बचाने का हुक्म है। हमने इमरजेंसीज को बंद नहीं होने दिया। ये जो आज 5वां दिन इमरजेंसीज का है तो उसको फरिश्ते नहीं चला रहे, उसको सीनियर डॉक्टर चला रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो रहा है, कई इमरजेंसीज का मुझे पता चला है वहां गवर्नमेंट ने जो लोग डाले हैं वो पीएमए के और पीएमडीसी के मेंबर्स भी नहीं है, विच इज इलीगल। यानी गवर्नमेंट खुद अपनी ही कवानीन को वायलेट कर रही है। ये लुकमान साहब, ये वो दूसरा मरहला है कि जिसके अंदर इनका जो डेडलॉक आगे बढ़ा है और गवर्नमेंट उस लाइन पे चल पड़ी है कि जब ये जरूरत नहीं है इस लाइन पे चलने की। आधे घंटे में कल यहाँ वाईडीए सारी मान गई थी, बेचारे अपना तैयार थे मानने को, उनको सर इज्जत चाहिए। इसमें मैं आपको एक ऐड कर दूं, कल हमारी पंजाब के मेडिकल टीचर्स की और कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान के काउंसलर्स की कैबिनेट कमेटी से मुलाकात हुई। हमने इसमें खुद ही अपने आप को पेश किया, जी हमारी भी जरा सुन ले, कुछ हम भी कर दें। देवर नाइस कि उन्होंने हमें टाइम दिया। हमने उनके सामने डिटेल्ड केस मेडिकल प्रोफेशन का, सिर्फ यंगस्टर्स का नहीं, प्रोफेशन सिर्फ यंगस्टर्स का नहीं है, प्रोफेशन सबका है और मसाइल नीचे से लेकर ऊपर तक है। मैं आता हूं इस पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक।